आज मैं डोपो धमाका चैनल से अपने व्यूवर्स जितने भी हैं, जितने भक्तगण हैं, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको धर्म की ओर ले जाना चाहती हूँ। ये कलिकाल चल रहा है और कलिकाल में क्या होता है कि जो विचित्र तरह की ये पाप जो सभी को बुरे कर्मों की प्रवृत्तियाँ ये सब क्या करती हैं, सबका नष्ट कर रही हैं। ये कलिकाल को जब भगवान कृष्ण जब जाने लगे वैकुंठ लोक को, यदु के वंश को का विनष्ट किया, यादवों का नाश किया, उन्हें उनका अंत किया, पृथ्वी का भार दूर किया, तो कैसे मान सकती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ यादवों के विनाश के लिए शाप लग चुका है, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा हम लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर देवताओं को विदा कर दिया। देवताओं को मतलब कहा कि यदुवंशियों का विनाश हो गया, क्योंकि भगवान जाने वाले तो सोचते थे इनको किसके सहारे छोड़ जाएंगे, ये धरती का भार है, हम इनको उतार कर जाएंगे। पर जाने कैसे उद्धव जी को पता चल गया कि श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ जाने वाले हैं। उद्धव जी आकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कहा, गोपाल क्या सुन रहा हूं मैं, अपनी लीला संपन्न करके आप जाना चाहते हैं, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। उद्धव ने कहा, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मुझे भी आप साथ में ले चलिए, मैं रहूंगा नहीं। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, कन्हैया ने मुस्कुरा कर, उद्धव मेरा कहीं जाना नहीं होता तो कहीं आना नहीं होता। नहीं समझे, समझाऊं? कहीं जाना ना होता है ना कहीं आना होता है। परमात्मा से सर्वत्र है, सभी जगह है। सिर्फ क्या है कि कोई प्रत्यक्ष मानता है, कोई अप्रत्यक्ष मानता है, कोई शाश्वत मानता है, कोई निरंकार मानता है। तो इस तरह से भगवान को माना गया है। मैं लोगों को जब दिख जाता हूं तो कहते भगवान आ गए, मतलब जब मैं उनको दिख जाता हूं तो कहते भगवान आ गए, और जब नहीं दिखता तो कहते भगवान चले गए। पर वास्तव में ना तो मेरा कहीं आना होता, कहीं नहीं जाना होता। उद्धव ने कहा, गोपाल कलयुग तो आ रहा है, कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र होंगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है, ये कृपा करके बताइए। उन्होंने साधन पूछा, कृपा करके बताइए क्या किया जाएगा। अगर कलयुग आ गया है, उसकी निवृत्ति से, उससे छूटने का, उसकी जो प्रभाव है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ आज। मेरे गोविंद गंभीर उद्धव से बोले, गंभीर होकर बोले। भले हंस के बोला करते थे, लेकिन अब जा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम नर्वस होके बोले, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना होगा। कहने का तात्पर्य है यही मेरे कितने मिलने का साधन है। तो मैं जा रहा हूं और मेरे मिलने का साधन जो मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुम उस पर तो उसको अपनाओगे तब तुम कलयुग से छूट पाओगे, उसी में मैं रहूंगा। उद्धव जी ने कहा, मैं समझा नहीं। कन्हैया ने कहा, संसार से वैराग और मेरे प्रति अनुराग, अनुराग समझते हैं प्यार, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, मुझसे मिलना कैसे होगा। उद्धव ने कहा, वैराग की परिभाषा क्या है, वैराग्य किसको कहते हैं भगवान? भगवान ने कहा, ठीक है तुम पूछना चाहते हो तो मैं वहां भी बताता हूं। कृष्ण बोले, वैराग्य तो 3 प्रकार का होता है। क्या? कृष्ण बोले 3 प्रकार का। मरकट वैराग, मरकट वैराग, शमशान वैराग और सच्चा वैराग।
अब तीनों को हम अलग अलग ढंग से बता रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया। घर में जरा सी बात हो गई, मरकट में क्या होता है, जब घर में जरा सी बात हो गई कि आ गए बैराग। कभी कभी आदमी घर में झगड़ा लड़ाई तमाम चीज़ें करके और सोचता है कि कहाँ जाऊं, आज से मैं घर को त्याग देता हूँ, सबको त्याग देता हूँ, ये वैराग्य है। उसको कहते हैं मरकट वैराग। मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं कमाता नहीं हूँ। भाई जो बूढ़े हो जाते वो कमाने कैसे जाएंगे, भाई शरीर जर्जर हो जाती है, वो जो जवानी रहती वो चली जाती है। अब तो बच्चों का ही सहारा रहता, और जब बच्चे ही लड़ने लगे तो फिर किसके सहारे रहे। तो उसको कहते हैं मरकट बैराग। इसलिए कोई मेरे सेवा नहीं करते। बुढ़ापा आता है तो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे की सेवा करो, और सेवा करनी चाहिए, इसीलिए ये सिस्टम बना हुआ है। कभी भोजन में नमक ज़्यादा तो कभी चाय में शक्कर ज़्यादा कर देते हैं। जाता हूँ वृंदावन, बूढ़ा कहता है मैं जाता हूँ वृंदावन। भगवान ने बताया कि ये मरकट वैराग्य है। पत्नी क्या गई, तुम लोग मेरी सेवा ही, मतलब कि पत्नी के देहांत के बाद में, पत्नी के मरने के बाद में मेरी सेवा ठीक से नहीं हो पा रही है। बहू भी ख्याल नहीं रखती, बस वृंदावन में छोटी सी कुटिया बनाकर मैं रहूँगा। बेटे बहू क्षमा मांगते हैं, पिताजी गलती हो गई, नहीं मुझे नहीं रहना है। 20-25 जोड़ी कपड़े डाल लिए थैले में, वृंदावन को मैं रहूँगा। ब्रजवासियों के यहाँ से मधुकरी लाकर प्रसाद पाऊँगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में आज प्रत्यक्ष है कलयुग में कि बेटे सेवा नहीं करते हैं, चाय में ज़्यादा चीनी डाल देते हैं, खाने में नमक ज़्यादा डालते थे। बुढ़ापा पड़ा खांस रहा है, हाय हाय क्या करूं मैं, तो कोई सुनता ही नहीं। तो उसको सवेरे 5 बजे बैराग आया था, 5:30 बजे रेलवे स्टेशन चले गए, 10:30 बजे लौट कर वापस घर आ गए। बच्चे ने पूछ लिया क्या बात है, आप तो वृंदावन जा रहे थे। बोले बीच वाले मुन्ना की याद आ गई, अपने पोते की याद आ जाती है ना, फिर कभी गड़बड़ की तो जीवन भर नहीं आऊँगा। अब ना गड़बड़ करना नहीं, मतलब कि थोड़ी देर के लिए बच्चों को उन्होंने समझाया कि अगर मैं चला जाऊँगा तो फिर कभी नहीं आऊँगा। इसी का नाम है मरकट बैराग। इसको कहते हैं मरकट बैराग। बंदर एक डाली पर ज़्यादा देर नहीं ठहरता, बंदर एक डाली पर ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। ऐसे ही बैराग आता है और ठंडा हो जाता है, यही मरकट बैराग है। दूसरा होता है शमशान बैराग। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर शमशान भूमि में जाते हैं तो मन में बड़ा बैराग आता है। जब किसी को ले जाओ, देखो कि उसको कैसे यथोगति उसकी हो रही है, तो वैसे ही मन में बैराग आता है कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, मर गया बेचारा, एक दिन हमको भी ऐसे ही मरना पड़ेगा। और वह ठंडा हो जाता ये, हाँ, एक दिन हमको भी जल कर ऐसे भस्म होना पड़ेगा। जब तक वो चिता जल कर राख नहीं होती तब तक पूरी गीता हृदय के अंदर में घूमती रहती है। और जैसे ही चिता जलाकर रात के 2:30 बज रहे हैं, नहा धोकर आए हैं, तकलीफ शरीर में हो गई तो फिर यही 84 का चक्कर होगा। जब क्या होगा? 84 का चक्कर, 84 योनियों में भटकना पड़ेगा मर के। इसलिए पूजा पाठ करनी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, तो नहीं 84 योनि में घूमना पड़ेगा। और 84 योनि का मतलब है मच्छर, कीड़े मकोड़े, इंसान कहाँ सब जन्म जन्म का पाप जो उधराएगा तो सब में भोगना पड़ेगा। तीसरा होता है सच्चा वैराग। क्या करें, आजकल लोग मरते भी हैं तो समय पर नहीं मरते हैं। रात को 11 बजे उनको मरना था और रात के 2:30 बजे रहे, नहा धोकर आए, तकलीफ शरीर में हो गई, फिर वो 84 के चक्कर में पड़ गए, मर गए। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार,
सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया वो तो खूब डूब गया मझधार। तो कहते हैं कि मन को मैला न होने दो और साफ सुथरा रखो, सबके प्रति अच्छा करो, न्याय की भावना रखो, पूजा की भावना रखो। जब आपके दिल में परमात्मा होंगे, श्री कृष्ण होंगे, तो आपका मन भटकेगा नहीं। वास्तविक त्याग अंदर से होता है उद्धव। अंदर होने वाला त्याग जब तक प्रस्फुटित न हो जाए, उसी का नाम संन्यास है। गीता में कहते कमन्यम करणम नयासा संन्यासा। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, योगेन योग विन्यास योगात्मन योग संभव नियः श्रेयसाय श्रेय प्रोक्तस्तयाग संन्यास लक्षणा। बोलो वृंदावन बिहार लाले की जय। अब लोक के स्वामी हो, आपके अधीश्वर है गोपाल। मान लो मैंने त्याग कर संसार का सर्वस्व छोड़कर मैं वन को गया, मैं वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया। सन्यासी धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए, सन्यासी के लक्षण क्या है? भगवान ने कहा उद्धव, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा, ये प्रश्न एक सन्यासी ने यदु महाराज से किया था। हम यदुवंशियों के पूर्वज राजा यदु थे। यदु जो थे वही परम यादवों के पिता थे। एक बार वो यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए। वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा पड़ा था। यदु महाराज ने जाकर ऐसी अटपटी बात कही, यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो शाप दे डालता। उन महात्मा का नाम था दत्तात्रेय। क्या नाम था? दत्तात्रेय था। यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय जी से पूछा, बाबा क्या खाते हो, बड़े मोटे ताजे हो, यही 4-5 कोस तक पास में कोई गांव नहीं है, आपकी कुटिया भी नहीं है, आपके रहने की जगह भी नहीं है, आपका कोई शिष्य दिखता नहीं, क्या खाते हैं आप? इतना मोटा ताजा शरीर आपका। आप कहोगे तो भैया मैं तो बैरागी हूँ, तो बैरागी आप कैसे हो गए? मैं क्यों ना हुआ? आप कहो कि मैं संत हूँ, तो संत आप कैसे हैं? मैं क्या नहीं हूँ, मैं समझ में नहीं आया। आप कहोगे कि मैं ना सब कुछ त्याग दिया, तो त्याग अपने कहाँ से सीखा है? यदु जी पूछिए उससे, दत्तात्रेय जी से पूछा। छोटा सा संत होता है तो क्रोध करता है। छोटा संत जो होता है वो क्रोध करता है। दत्तात्रेय तो बड़े भरे हुए हैं। महात्मा दत्तात्रेय ने हमारे यदु से मुस्कुरा कर बोले, यदु से मुस्कुरा कर बोले, संत से गुरुओ राजनो बहुवो बुद्ध पश्चिता यतो बुद्धि मुपाय दय मुक्तो टा म्यू तृणु। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। गुरु होते 3 प्रकार के, पुरोहित गुरु, शिक्षा गुरु। गुरु के 3 प्रकार है। पुरोहित गुरु जो आपके घर में नामकरण करने आते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण करने आते हैं, विवाह कराते हैं, दाह संस्कार कराते हैं, ये होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित कहता है पूरे अग्रे हित इच्छति इत पुरोहिता। यजमान का जो आगे आगे हित हो सोचे उसे पुरोहित कहते हैं। शिक्षा गुरु जीवन में कई बन सकते हैं, लेकिन आज में जो मंत्र देने वाला गुरु है उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। जो कान में मंत्र देते हैं तो इसे कहते हैं गुरुमुख हो। तो हर वैष्णव को गुरुमुख होना चाहिए। पंजाब में कहते हैं नाम दान मिला कि नहीं, तो नाम दान लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए। गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए हैं। दत्तात्रेय ने कहा 24 बनाए हैं। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। यदु ने कहा मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की। संत को पृथ्वी के समान सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक है। मैंने दूसरा गुरु वायु को बनाया। वायु माने हवा को बनाया।
दत्ता जी कहते हैं वायु चलती है बहुत तेज पर दिखाई नहीं देती है। मैंने आपसे क्या भगत जी हवा कर रहे हैं? आपने कहा बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही। मैंने पूछा हवा काली है कि पीली? हवा लग रही है लेकिन दिखाई तो नहीं देती। इस बात संत को चाहिए अपने उपदेश से, अपने प्रवचन से अपने समाज का कल्याण करें, परंतु कभी ये ना चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने। संत को ऐसा त्याग में जीवन जीना चाहिए। लेकिन आज के गुरु देखिए टीवी पे हर समय कोई ना कोई गुरु आते रहते हैं, दान करिए, मुझको पैसा भेजिए, बैंक का ड्राफ्ट भेजिए, बैंक में पैसा भेजिए। क्या है मैं तो कहती हूँ निस्वार्थ कह रही हूँ। आप भगवान करे कि आपको भगवान मिले, आप पूजा पाठ जप तप करें जिससे कल्याण हो, और जब आपका कल्याण होगा तो विश्व का कल्याण होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।